أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. ये हदीस नंबर है एक। ये इब्तदाई वही यानी वही कैसा नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देखेंगे हमें इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदाई कैसे हुई, फजले वही का बयान। इन्हों क्या है, इमाम बुखारी का उनका असल नाम उनका और उनका नाम हम देखेंगे। अशेख इमाम हाफिजा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुगैरा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कौन ये किताब सही बुखारी हमें किताब बोलते हैं ना, वो किताब लिखे तो न कौन, ये नाम वाले। उनका नाम क्या है, उनका नाम मोहम्मद है, उनको कुनियत क्या बोलती है, अबू अब्दुल्ला बोला जाता है। और अल्लाह जल का ये फरमान के हमने बला शुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नुज़ूल इसी तरह किया गया जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम अंबियों की तरफ किया गया था। वही के तो क्या है इसका मतलब, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। गौर से सुनो, आराम से समझ में आ जाएगा। हम ये सो भी रावी है, इनका नाम बहुत है, मैं मुख्तसर नाम लूंगी क्योंकि आपको सुनने के लिए भी टाइम हुआ था, इसीलिए मैं बस कौन मेन साहबा है वो साहबा का नाम लेंगे। ये सब मेन साहबा है, फिर भी इन सब ये करें, ये सब एक से एक आ गया। हदीस हमें उमर बिन खत्ताब में से ये लेंगे इंशाल्लाह। क्या मैंने मस्जिद नबवी मंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की जुबान से सुना। कौन, उमर रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। कौन, उमर रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे कि तमाम अमल का दारो मदार नियतों पर है। इसका मतलब अरबी में मैं ये कट करी क्योंकि ऐसा निकालना ये होता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात को बोला जाता है। इसलिए क्या है, अमल का दारो मदार नियतों पर है। नियतों पर है कहने का मतलब क्या, हमारी नियत से जो काम करती हैं हमें वो नियत के बराबर अल्लाह ताला वो काम का ये भी करता है इंशाल्लाह। इसमें हमें मालूम होता है क्या हमें करना चाहिए। और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। इसमें क्या मालूम हुआ, जो भी इंसान खालिस नियत से करता है उसके अमल के मुताबिक भी उसे दिया जाएगा। बस जिसकी हिजरत, यानी हिजरत के तो क्या, सफर करना, जिसकी हिजरत तरक वतन और दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो, यानी जो भी वो वतन से अपने वतन से हिजरत कर को दूसरे वतन को गया, उसकी उसकी नियत क्या है, दौलत और दुनिया हासिल करने के लिए हो तो, या किसी एक नंबर ये, और दूसरा नंबर क्या, या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो। और भी शादी भी ऐसा भी बोलते हैं ना, मैं जाग आने के बाद में ऐसा शादी करता हूँ, ऐसा नियत से हो तभी उसकी नियत उसे हो सकती। बस जिसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत हो, नियत से उसने हिजरत की। इसमें क्या मालूम है, जो भी दुनिया के माल और मता हासिल करने के लिए हिजरत करता है उसे माल और मता दिया जाता है अल्लाह ताला। और एक है, या किसी औरत से शादी करने के लिए अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन को जाता है, वो भी उसके लिए हो सकती है। तीसरी बात क्या, जो भी चीज और इन्हीं चीजों के लिए कोई भी चीज के लिए वो नियत करके जाता है, अल्लाह ताला वो नियत को देकर उसे उसका बदला देता है। इससे हमारा क्या मालूम होता है, जो भी नियत करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात का तो इसका मतलब क्या, जो भी हम नियत करते हैं, सच्चा काम करने का नियत करते हैं, वो काम सही होकर चलता है। कोई रोक नहीं सकते, कोई टोक नहीं सकते। अल्लाह ताला जो हमें करना चाहते हैं, हमारे हाथ से करवाना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। अगर जो नहीं करती, हमें टाल में टोल करते रहते हैं, ऐसा सुस्ती से करते रहते हैं, वो उसकी मेहनत भी उतनी ही रहती, क्योंकि अल्लाह को मालूम है इन्नमल अमालु बिन्नियात का तो इसका मतलब क्या,
यानी दिल के अंदर पैदा होने वाली नीयत भी अल्लाह को मालूम है। वो अमलों का दारो मदार नियतों पर कहता है, हमें जो भी काम करते वो काम के नतीजे में हमको जो अल्लाह ताला देना वो उसके इल्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी खालिस दिल के साथ यानी अल्लाह की रजा के साथ करते हैं, अल्लाह ताला उसे काफी हो जाता है। हदीस नंबर 2 में कैफियत वही, कैफियत वही मैं पढ़ के सुनाती हूँ एक बार। हमको अब्दुल्ला इब्ने यूसुफ ने हदीस बयान की, उनको मालिक ने हिशाम बिन उर्वा की रिवायत से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से नकल किए। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से नकल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाए, कौन? आयशा रदी अल्लाह अन्हा, एक शख्स हारिस इब्ने हाशिम नामीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। ये एक शख्स आया, कौन? हाशिम नामी वाले आए, उन्होंने क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी बोल सकते हैं, आप पर वही कैसे नाजिल होती? उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी सी आवाज महसूस होती। घंटी से के तो अब हमें बेल मारते ने, बेल ऐसा ऐसा घंटी के तो ऐसा लहरे की जैसा ऐसा रहती, वो हलाई तो टन टन ऐसा आवाज आती, ऐसा घंटी की जैसी, ये नंबर 1 क्या, घंटी की जैसी आवाज आती। और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजर गुजरती है। बहुत शाख कहते क्या, बहुत सख्त तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, शाख का तो शायद सख्ती गुजरती है, बहुत शाख गुजरती है। ये जब ये कैफियत खत्म हो जाती है तो मेरे दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। देखो जब भी वही आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो वही आई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खामोश रह जाती, यानी वो वही पूरा उन्होंने गौर और फिक्र से सुनती। वही के तो क्या इसकी ये बात पहले वाज़ेह कर दूँ, वही के तो अल्लाह ताला के पास से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह जो भी बात कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो बात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर वो बात ना को सुनाते रहें, ये अल्लाह की बात है, ये आयत अल्लाह की है, ये आयत अल्लाह की है, अल्लाह ने आपको दिया। ऐसा बोल को ये करते रहे, उसे वही कहा जाता। अब कैसा, अब हमें अब मैसेज करते हैं ना, इधर से व्हाट्सएप में हो, ईमो में हो, ऐसा मैसेज करे तो तुम तक पहुंचा, ये फलान की तरफ से है, ये फलान तरफ से है, ऐसा हमको मैसेज कैसा मालूम होता? ऐसा वही भी अल्लाह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और भी फरिश्ते हैं। इसीलिए और फिर फरिश्ते क्या, हम पहले सूरह अल फातिहा में मालूम हुआ कि सूरह बकरे की आखिरी आयत और सूरह अल फातिहा या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मौजूदगी में दूसरे फरिश्ते के हाथ देकर भेजे। ऐसी हुई ऐसी हुई फिर अब क्या, पहले पहली बात हमें क्या मालूम हुई, घंटी की शक्ल में भी आती रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वही आए तो वो कभी ऐसा महसूस होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो आते, वही हुई तक भी वो बात नहीं करते थे। वो बाद में वो फरिश्ता कब वही खत्म हुआ थी, फरिश्ता चले जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से, जब जो भी वो फरिश्ता बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उनके दिमाग और दिल पर वो पूरा मालूम होता रहा, महफूज हो जाती थी। महफूज कहते क्या, उसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों महफूज हुआ थी को बोलते नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं, वो उम्मी थे पहले, वो उम्मी थे, इसीलिए वो ये पहले अब आयत जब से पढ़ना शुरू करे वो हदीस नंबर 3 है इंशाअल्लाह, वो अगले इसे पढ़ेंगे, हमें ये क्यों ये छोटे-छोटे हदीसा है, इसलिए ये पढ़ेंगे पहले को ये लाई वही इंशाअल्लाह, वो भी हमें अगले जुमेरात को पढ़ेंगे। ये ऐसा आने से, वो घंटी के जैसे आने से भी खामोश हो आते रही, बाद में वो पूरी की पूरी याद हो आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल आला वो पहली सूरत उतरी, ये और दूसरी सूरत और
अब वो भी हमें देखेंगे इंशाल्लाह। और किसी वक़्त ऐसा होता है कि फरिश्ते बशक्ल इंसान इंसान मेरे पास आते। एक 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 बार ये क्या, एक बार फरिश्ते की शक्ल में भी आते, एक बार इंसान के तो बेशक्ल इंसान के तो इंसान के शक्ल में भी। उनका एक सहाबा थे, देहा कल्बी कबूल को, वो सहाबा की शक्ल में भी आते थे। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते पास आता है और मुझसे कलाम करता है। आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते थे। बस मैं उसका कहा कहा हुआ याद याद रख लेता हूँ। तो जो भी फरिश्ता कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रख लेते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त खटा खड़क की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। क्या? बहुत सख्ती, सख्ती का तो सख्ती सर्दी यानी बहुत ठंडी रहती है ना, वो टाइम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वही आपको जानने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मंजर वो देखे करते, वो देखे ही वो बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती और जब वही का सिलसिला मुवफ़्फ़क़ा हो होता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पेशानी पसीने से सरबराब सर सरबराब होती होती कि इतनी ठंडी में भी इतनी यानी बहुत सख्त सर्दी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती, वही का सिलसिला वो खत्म हो जाता। बाद में देखे तो पसीने से कैसा, हमें कितना ज्यादा काम करे तो कैसा पसीना आता, कैसा हमारे पसीना पसीना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हुआते रहे उन्होंने पसीने से उनका पेशानी पसीने में ज्यादा ये हुआते थी। ऐसा आप रदिया आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये बात से हमारे ये हदीस मालूम करा है। क्योंकि क्या है, ये क्या है, और फरिश्ते की शक्ल में वही कहेगा, वही एक मैसेज के जैसा है। एक नंबर 2 फरिश्ते लेकर आते रहे। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम और भी फरिश्ते। और नंबर 3 कहेगा फरिश्ते जब इंसान की शक्ल में भी आते रहे, उनका नाम क्या? तेहा गल्बी को बोल को वो एक साहबा ऐसा बात रहे और आते रहे आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 हदीस और 3 में नहीं इंशाल्लाह 4 में पढ़ूँगी मैं, फिर 5 में इंशाल्लाह, 3 में अगले जुमेरात को देखेंगे इंशाल्लाह। वही की इब्तिदाई इब्न शहाब कहते हैं कि मुझको अबू अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु अन्हुमा से ये रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था। तो यहाँ कब 2 बार वही आया और सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ को ये एक सूरह पहले 5 आयत नाज़िल हुए, वो होने के बाद में एक बार और एक बार शायद शायद सूरह मुज़म्मिल शायद वो नाज़िल हुआ। फिर वो होने के बाद में थोड़े दिन के बाद रुक गई वही आना रुक गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ चले जा रहे थे। कहाँ? रास्ते से चले जा रहे थे कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक जो एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हीरा में आया था। तो एक बार वही आँख जाने से फिर वही नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा परेशान थे। तो क्यों नहीं वही आई? क्या अभी मेरे से कुछ हुआ? क्या ये वही आने में लेट हो गई? ऐसा थोड़ा ये बेचैन थे तो एक बार रास्ते में जाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान से ज़ोरदार आवाज़ आई तो हम क्या अपना सर उठाकर देखे तो कोई वही फरिश्ता क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से दिखे और आसमान और ज़मीन के बीच बीच एक कुर्सी है। कुर्सी पर बैठा हुआ है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बार एक इंसान को देखे तो हमें ये बातें इसमें बहुत सब 3 में हदीस में बहुत मालूमात होंगे इंशाल्लाह। इसमें क्या
आसमान और जमीन के दरमियान ये कुर्सी है, वो कुर्सी पर बैठा है कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मैंने उससे 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 डर गया। वो कब देखी उन्होंने, अब आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी है, उस पर बैठी तो आसमान और जमीन के बराबर है उनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। और फिर और घर आने आने पर मैंने मैंने फिर मैंने फिर मुकम्मल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। घर को आने के बाद में कौन रहे? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब आपको कंबल कंबल है ना, फिर मैंने कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश की। मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो को बोलकर डर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डर को क्या बोले? मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ऐसा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं। उस वक़्त अल्लाह अल्लाह उस वक़्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, ऐ लफ़ लफ़ ओढ़ कर लेटने वाले। क्या तो यह सूरा मुद्दस्सिर या मुज़म्मिल मुझे याद नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह मैं बाद में ये देखूँगी, मैं अगली आयत में मैं बोलूँगी। उठ खड़े हो जा। क्या? ऐ ओढ़ लपट कर सोने वाले। अब सोने का नहीं अब तुम्हारा क्या उनको देखो उनको कैसी उनको कैसा अल्लाह ताला उनको कहता है, कलाम कहता है, कैसी कैसी आयत से उनको आत्मा की तरफ मुतवज्जो करता है। हमें ये देखकर हमको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ताकत दे, कुव्वत दे और उसकी बात हमें पहुँचाने हर एक के दिल की हर एक दिल तक उन पहुँचाने के अल्लाह हमें तौफीक दो। क्या बोलता है? हाँ, रस्से में देख आई हो फरिश्ते को, देख आने के बाद में कंबल ओढ़ को सोने की वक़्त नहीं है। आए ओढ़ लपट कर सोने वाले, उठ खड़ा हो जा, खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा। देखो, अब मैं यही बात समझाने जाती हूँ, मैं यही बात समझाने जाती हूँ। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में क्या समझते हैं? खाना, पीना और बच्चे, शौहर, बीवी, माँ-बाप, बस हम जितना देर हमें कमाएँगे, उतना हमें कमाएँगे, उसके बाद हमें मर जाएँगे, मिट्टी में जाएँगे, ऐसा सोचते हैं। कोई भी नहीं समझता कि ख़बर की ज़िंदगी कैसी है। मेरी बात समझ में आती है आपको? अगर से समझ में आए तो प्लीज़ मुझे रिपीट करो। और कोई भी समझता है कि मेरी आखिरत सँवर जाएगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं इस पर मरने के बाद में कुछ होता हम नहीं देख पाते, कुछ भी होने दे अल्लाह जानता। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम कर को हमें ऐसा हाथ बंद करके, हाथ जोड़कर और आँख बंद कर, मुँह बंद कर, ऐसा बंद करके बैठ नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोले, जब आसमान ज़मीन के दरमियान जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुर्सी पर देखकर डर के आप उन्हें सो गए, तो उन्होंने डरने के बाद में आप अल्लाह ताला क्या आयत नाज़िल करे, आए ओढ़ लपट कर सोने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा। जब के ज़माने में इतना फितना आम नहीं, जब का ज़माने में इतने माँ-बाप को कमज़ोर नहीं करते थे, जब का ज़माने में शोहरों को बीवियाँ इतना कमज़ोर नहीं करते थे, बीवियाँ को शोहरा इतना सताना नहीं था, क्योंकि जब वो थोड़ा मासूम थे, जबकि लोग भी मासूम थे, जब थोड़ा अल्लाह की आयत में डर जाते थे, उनको भी अल्लाह ताला क्या बोला, उठ अब खड़ा हो जा, अल्लाह के अज़ाब से लोगों को डरा। देखो कितनी बड़ी बात है। हमें हमें समझते हैं कि हमें हमें खाने के बाद में, करने के बाद में जो भी मौत आई वो अल्लाह ताला देख लेगा, गफूरुर रहीम है। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तभी तो एक-एक आयत ऐसा नाज़िल होती गई। अब देखो अब इस शायद सूरह मुदस्सिर ये आयत कभी नाज़िल होती, वो नाज़िल वो है तो फ़ौरन नाज़िल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के फ़ौरन लिख लेते थे। लिखले को उसे हिफ्ज़ कर को, उसका तर्जुमा, उसका तफ़सीर सभी जानते थे साहबा, एक से एक बढ़ चढ़कर, क्योंकि वो आयत इतना छुपाते थे, काफ़िरों को देखे तो कुफ़ार मक्का बहुत ज़ुल्म करते उन पर, डर-डर के कितने के साल गुज़ारे उन्होंने डर-डर के। इसी तरह हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब कितना आसान हो गया इस्लाम इस्लाम हमाको। कितना आसान हो गई सीखने के लिए, कितना आसान हुई पढ़ने के लिए, कितना आसान है अल्लाह के कलाम हमें समझने के लिए। अब मेरी बात तो नहीं समझ में आए तो भी दूसरे की भी देख सकते हैं, जो भी अल्लाह और उसके रसूल और ये सही है किताब, उस पर
अगर से मेरे बात में कुछ ना कुछ या गलत आ गया, तो मैं दूसरे से भी वाज़े ले सकती, सुन सकती। जब तुम्हें सही कौशल निकला, उसे तुम्हें फ़ॉलो कर सकती। क्योंकि हमें हाथ बंद कर, मुँह बंद करके ऐसा बैठने का वक़्त नहीं है, वो चला गया। वो जो जो भी इल्म ला-इल्म थे, वो नहीं पढ़े लिखे नहीं थे पहले ज़माने के लोग, अल्लाह उनको माफ़ करो, अल्लाह उनके क़ब्र में जन्नत की रोशनी अता कराओ, अल्लाह उनका हिसाब आसान करो, ऐसा हो गया। हमें ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खोल के रखा किताब उसकी अब कहाँ भी यूट्यूब देखो, कुछ ना कुछ देखो तुम्हें कोसा भी देखते रहो, कोसा भी तुम्हें करते रहो, अल्लाह की आयतें बार-बार आती जाती है हमारे आँखों के दरमियान। क्योंकि डरो तुम्हें। देखो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लोगों को डराया वो टाइम, अल्लाह ताला इसके ज़रिए भी हमें डराता है, क्यों नहीं समझते? इसलिए पढ़ने के लिए ना बूढ़ी है, ना बच्ची है, ना अधेड़ उम्र की है, ना कुछ भी। पढ़ने के लिए सभी एक है। मैं पहले भी तो आपको सबको बोली थी, 80 पर 6 साल की उम्र वाली माँ एक पढ़ी, हाफ़िज़े कुरान बने वो, अल्लाह उनको जज़ा व खैर दे। आप सब क्यों ऐसा ये करती हैं? इसीलिए आप भी पढ़ने की कोशिश करो। आप सब भी नहीं, आप सब भी इंशाअल्लाह जो भी मेरी बात सुनेंगे इंशाअल्लाह, उनको सबसे भी मैं गुज़ारिश करती हूँ, पढ़ने की कोशिश करो। प्लीज़ पढ़ने की कोशिश करो। जो भी पढ़ने में दीन की इल्म हो, दुनिया की इल्म है, पढ़ने में ये है, वो ज़ीरो के जैसा हुआ था। क्यों? अल्लाह ताला जिसके पास अब ये को मालूम, अब यहाँ अभी एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने का रास्ता मालूम है, वो सीधा रास्ते के बराबर वो गाँव को 1 घंटे में पहुँच जाता है। अगर जिसको रास्ता मालूम नहीं है, वो 4-5 घंटे इधर-उधर घूमता है, क्योंकि उसे रास्ते का पता नहीं, क्या रास्ते पे वो गाँव को पहुँचता है, नहीं पहुँच सकता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी फ़ज़ल व करम है, उसका शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब तुम्हारे सामने लाती हैं और हमारे दिल को भी गुजारती हैं ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुनने और सुनाने के लिए और पढ़ने के लिए अल्लाह अभी अभी बहुत ख्वाहिश अता करे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ये किताब जब तुम सीखने को बैठेंगे, अल्लाह ताला आसान कर देगा। पहले-पहले रहेगा थोड़ा तकलीफ, बाद में अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखो क्या बोले अल्लाह ताला, उठो खड़े हो जाओ, बाद में क्या अज़ाब इलाही से और अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो। इसका मतलब क्या? ज़मीन कौन पैदा करे, आसमान कौन पैदा करे, चाँद, सूरज, सुबह कौन पैदा करे? देखो उसकी तरफ भी देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ाई खुद बयान हो आती। क्योंकि ये सब भी मैं बस ऐसा ही नहीं रखा गया, अल्लाह ताला जिसको भी जो भी चलाता है वो काम के मुताबिक जो भी जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला काम सौंपा है, वो बराबर से काम कर लेते आते हैं। हवा को हवा तो उसे भी ऐसा कर लेते आते हैं। हमें बनी आदम क्या सुस्ती करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, बाद में ये करें, ऐसा नहीं करना। जो भी हम जब हमको अल्लाह ताला दिया मौका, ये मौका गँवाना ये फ़ुज़ूल की बात है। वो भी पहले भी मैं एक बार हमारे डॉक्टर फरहा हाशमी की ऑडियो डाली थी, इल्म हासिल नहीं करने वाले क्या है नाफ़रमान है। नाफ़रमान क्या? वो बात को नहीं मानने वाले। इसी तरह इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की कोशिश करो। नियत करो कि इंशाअल्लाह हमें कौन सीखने वाले? अल्लाह से नियत करो, अल्लाह ताला खुद ही सिखा देगा। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। या रब तू आलिमुल गैब है, तू चाहे तो हमको इल्म से नवाज सकता। ऐसा इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ और अपने आंसू बहाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी इल्म से आपको भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। जी, इसके बाद में क्या है अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। क्या? जब मैं पहले भी बताई थी उनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, यानी जो भी है वो कपड़े को पाक साफ रखो। क्या? एक दाई को पाक साफ रहना ज़रूरी है। क्योंकि पाक साफ रहना जो भी उनके पास आते रहते हैं, करते रहते हैं, जो भी उनसे सवाल आप पूछते रहते हैं, इस उस टाइम पे क्या पाक साफ रहना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ये बात बोलिए अल्लाह ताला ये बात फरमाए, तो उनके ज़रिए से हर दाई को भी और हर छोटे-बड़े को भी पाक साफ रहना ये आधा ईमान है। पाक साफ जो भी इंसान पाक साफ रहता, ये आधा ईमान है। इसलिए पाक साफ रखो और गंदगी से दूर रहो। गंदगी से क्या? जो भी गंदगी है उससे दूर रहो। उसके बाद वही
तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। उसके बाद में क्या, ये वो सूरह नाज़िल हुआ, फिर वही पे दर पे हर रोज़, हर दिन में या रात में पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यहिया बिन बकर के अलावा लैस इब्न साइद से इब्न अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ और अबू साले ने भी रिवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रिवायत की। यूनुस और मामिर ने अपनी रिवायत में अल्फाज फवादा की जगह ब, बवरह नकल किया। कहते ये सहाबा से भी ये हदीस को नकल किए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म सीखना बहुत बड़ा ये इनाम है अल्लाह का। इसीलिए हो अल्हम्द आप सबसे गुजारिश है, प्लीज सीखने की कोशिश करो प्लीज। जो भी हम ये बात भी मैं ये मेरी खास बात मैं कहना चाहती हूँ, ये क्या अब नहीं है, अब तुम्हारी बात छोड़ो, मैं बताना नहीं चाहती, ये मेरे खुद को ही मैं कहना चाहती हूँ। अगर चाहे खुदा ना खासा मेरी मौत हो गई, ये हो जाने के बाद में क्या होता, ना मेरा बच्चा मेरे पास रहता, ना मेरे शोहर, ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरा भाई, ना कोई भी मेरे पास नहीं रहता। क्योंकि जब माँ, बीवी, बेटी, आपा ये सब जाके क्या होता, मैयत हुआ थी, उसके पास आने भी लोग डरते। इसके लिए हम कितना तड़पते उन पर, माँ, बा, शोहर, बेटा, भाई, ये सभी को कितना तड़पते हैं। ये थोड़ा हमारे रूह कब्ज़ होने के बाद में हमारे से पूरे रिश्ते तोड़ लेते हैं। तो रिश्ते तोड़ लेते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। मैं बोली ही नहीं, दुनिया फ़ानी है, ये एक मुसाफिर है। क्या बोले पहले? दुनिया एक फ़ानी है और मुसाफिर के जैसा हमें ज़िंदगी गुज़ारना। जो भी हमें मुसाफिर हमें आए बाज़ार में हमें सामान खरीदने के लिए, जैसे हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए आए, हमें अपनी ज़िंदगी के साथ अपने जो भी हमें सामान लेकर जाना चाहते हैं, वो हमको क्या हमारी सकरात में भी हमारा फ़ायदा हो, यानी सकरात में जैसा यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा हमारी ज़ुबान पर आ जाए और हमारे आसान किताब हो जाए। खबर में वो 3 सवाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे ज़ुबान पर आ जाए, ये बहुत बड़ा इनाम। उसके बाद फुलसरात की जगह हमारे आसान से हिसाब अल्लाह ताला खुशी के साथ हमारा नाम ज़ाहिर करके हमारी किताब हमारे हाथ में रख दे, ये एक है। फिर वो उंगल कर फुलसरात का घाट निकल जाना, वो भी बहुत बड़ा इम्तिहान है वो। फुलसरात पर ये होता क्या, पूरे उम्मत को हाँ क्या जमा कर दिया जाता है। कौन सा दिन? क़यामत के दिन। जमा करके सबको कहा जाता है सिजदा करो। जो भी नमाज के पाबंद हैं, हर हमेशा नमाज के पाबंद हैं, हर हमेशा नमाज में मशगूल रहते हैं, नमाज का इंतजार करते हैं, नमाज वक़्त पर पढ़ते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, कब अल्लाह ताला फरमाता सिजदा करो, वो फौरन सिजदे में ये हो आते, सिजदा रेज़ हो आते। जो भी सिजदा नहीं करे, सिजदे में टाल-मटोल करते रहे, नमाज में सुस्ती करते रहे, बाद में पढ़ूँगी, बाद में करूँगी, बाद में ये करूँगी, नमाज से दूर गाफिल ऐसा रहे, उना के पीठ ऐसा पत्थर के जैसा हो आती। वो सिजदा कितना झुकाए तो भी वो सिर नीचे नहीं झुकता। वो सदने सिजदा क्या कर सकते हैं? जो भी आदत है वो काम में, वो काम कर सकते हैं। जो भी आदत नहीं, वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए वो सिजदे से कब उठाया जाता है, उठाए जाने के बाद में क्या होता है, वो जिसके नेकियां कितने ही उतना उसे रोशन हुआ था उसका चेहरा उसके आसपास जैसा एक एक इंसान को पहाड़ के बराबर रोशनी देता है उसके नेकियां के पकड़ को, उसके नेकियां अच्छे अमाल, उसके कुरान की तिलावत, उसकी नेक बर्ताव करना, दूसरों के साथ नरमी पेश आना, ये सब भी ये पूरे अपने खानदान के साथ सिला रहमी करना, यानी शोहर के साथ, बीवी के साथ ऐसा सभी करने के बाद ये सो भी फर्ज कौन निभाती, अल्लाह उनको उनको बहुत रोशनी देता। वो आराम से चले जाती हैं, भागते भी चले जाती हैं वो। और जो भी हमें दुनिया में करती हैं, वो अपने पीठ पर आ जाता वो, लदा हुआ जाता वो, बहुत सामान लदा हुआ जाता। वो कब निकाल को जाने का, वो पुलसरात का घाट कैसा है आप सबको मालूम, बाल से बारीक और तलवार से तेज। वो घाट उंगलना का तो कम बात नहीं, बहुत बड़ी इम्तिहान है वो। इससे अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे।
आसान हिसाब दे अल्लाह ताला, हमको पुलसरात का घाट आसान से हमें पार करे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आसान हिसाब देना और बिगैर हिसाब किताब से अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह देना और जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला दाखिल करना हमको। अल्हम्दुलिल्लाह, वो उम्मीद से जीना, ये दुनिया में कुछ भी फायदा नहीं। अब मैं बोली है ना, मैं मरने के बाद में मेरे शौहर, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कुछ भी नहीं फायदा आते। इसी तरह हमें दुनिया से ये भी हकीकत भी मालूम करना चाहिए। दुनिया में ही दिल लगाकर ये मेरी दुनिया, ये मैं बनाना, ये मैं करना, को इसमें से गुम नहीं होना। हमें दुनिया और आखिरत को दो भी लेकर चलना। दुनिया में कितना हमारी जरूरत है उतना ही हमें काम करना, और दीन में हमें कितना काम करना है उतना ही, अभी बढ़ चढ़ के काम करें तो इसमें फायदा है। हम जितना हो तो हम बैठे ही अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1 घंटा और 30 मिनट होने का आया। ये बेहतरीन वक्त लिखा जाता है हमारे किताब हिसाब किताब में। इसीलिए अल्लाह ताला जो भी बढ़कर नमाज पढ़ती हैं उनके अमल अभी बढ़ा देता है। अल्लाह ताला जन्नत में उनके लिए खूबसूरत घर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ने की कोशिश करो, हकीकत मालूम कर लो, दुनिया की हकीकत मालूम कर लो। दुनिया में कोई सा चीज भी हमारे साथ नहीं आने वाला। अगर से कितनी जान नशीन बीवी हो या शोहर हो, जान नशीन, वो भी उसे कभी कभी लाना, उसे दफना के आ जाना, को खुशूस नहीं बन के उसे घर में रखना, उतने रखने दो, एक रोज 2 रोज रखने दो, बाद में दफनाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोलते, डरती। ऐसी जिंदगी को क्यों हमें बहाव देना, नहीं देना। हमारी जिंदगी कभी भी हमें आखिरत की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, खबर, अब 2 दुनिया की जिंदगी में हमें आजादी दिया अल्लाह ताला। क्या? तुम्हें जो भी करो, नमाज पढ़ो तुम्हारी मर्जी, नहीं नमाज पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सदका करो तुम्हारी मर्जी, नहीं सदका करो तुम्हारी मर्जी। सो जो भी हमारी मर्जी है इसमें, खबर की जिंदगी ऐसी नहीं। हमें जो भी हाँ करते हैं, ये फैसला हाँ होता, मौत के टाइम पर खबर में होता ही रहता है ये। उसके लिए बरज़ख की जिंदगी हो, ये दुनिया की जिंदगी, वो बरज़ख की जिंदगी, उसके बाद में आखिरत की जिंदगी आती। बरज़ख की जिंदगी में कौन हिफाजत रहा, वो उसे आखिरत की जिंदगी भी अल्लाह ताला आसान कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आप सबको उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई मेरी बात इंशाअल्लाह। इसीलिए हम दुनिया में किसी लिए हमें आई, कौन से मकसद के लिए हमें आई, हमें मर गए तो भी अल्लाह ताला हमारा सदका जारिया होना, हमारा बात लोगों को फायदा पहुंचना, इसीलिए मैं ये करती हूँ। उसमें ना हो, बस ये एक बात, मेरे दिल की बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात पर गौर और फिक्र करो। मैं जो भी इल्म मैं हासिल करी तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, प्लीज इसे हासिल कर लो। क्या कि तो मैं जाने से मेरा इल्म जाता है, इससे फायदा नहीं होता। इसीलिए तुम पढ़े तो तुम्हारा भी फायदा होता, तुम जिसको पढ़ाती हो उससे फायदा होता। इसका अदर दुनिया में कोसा भी नहीं। अब हमें डॉक्टर पढ़ाना, इंजीनियर पढ़ाना का तो कितना के पैसा रखो पढ़ाती, फिर भी वो दुनिया में छोड़ जाती। ये दीन का इल्म ऐसा नहीं, दीन और दुनिया दो भी साथ आती। इसलिए प्लीज ये इल्म को पढ़ने का कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबके दिल खोल दे, अल्लाह ताला नरमी पैदा कर दे, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला गैब से आप सबको सिखाए इंशाअल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।